हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिरर फार्मूला बताएंगे। नाउ मिरर फार्मूला, देखो बच्चों, मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है कोई कनकेव मिरर। सपोज यू हैव गिवन दिस कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर का अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा और प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पॉइंट फोकस है। ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका इमेज फॉर्मेशन के लिए हम बी पॉइंट से दो रे लेंगे जिनकी प्रॉपर्टी नोन हो। एक रे हम लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता है, ये हमको प्रॉपर्टी पता है। दूसरा रे लेंगे कहाँ से, जो कि पोल पर है, जो मिरर का पोल है वहां पर है। मिरर का जो पोल है वहां से पास कर रहा है, मिरर के पोल से पास कर रहा है। मिरर का पोल मतलब सेंटर ऑफ द मिरर। और एंड दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, and this angle is equal to angle of incidence is equal to angle of reflection। ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, बी डैश पॉइंट पर, एंड दिस ए डैश बी डैश इज द फाइनल इमेज। तो आप लिख सकते हैं कंसीडर ए डैश बी डैश इज द इमेज of the object AB formed due to the concave mirror of focal length small f। फोकल लेंथ स्मॉल f है और उसका a डैश b डैश फाइनल इमेज है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखो बच्चों, आप देख सकते हैं द ट्रेंगल ए डैश पी बी डैश इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए पी बी। क्यों सिमिलर है भाई? ट्रेंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए डैश पी बी डैश। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल देखिए ये बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है 90 डिग्री। तो किसी भी ट्रेंगल में यदि दो एंगल करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रेंगल के दो एंगल के बराबर हो जाता है तो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं। तो देन ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू आप लिखेंगे पी ए डैश अपान पी ए। नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ट्रेंगल एफ ए डैश आल्सो ट्रेंगल ए डैश एफ बी डैश इज सिमिलर टू, हम यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं और इस पॉइंट को हम एम लिख दे रहे हैं। ट्रेंगल ए डैश एफ बी डैश इज सिमिलर टू, ए डैश के जगह पर हम पी लिख दे रहे हैं, इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी एफ एम। क्यों? क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट, एंड एंगल ए डैश इज इक्वल टू एंगल पी। इसको हम एन कह दे रहे हैं, अभी आप एन ही कहिए। सिमिलर टू एंगल एन एफ एम। तो ट्रेंगल एंगल ए डैश इज इक्वल टू एंगल एन। तो यहां से आप लिख सकते हैं देन व्हाट, ए डैश बी डैश अपान एन एम इज इक्वल टू एफ ए डैश अपान एन एफ। अब देखो बच्चों, इफ एम इज क्लोज टू पी, इफ
m इज क्लोज टू p, यदि m p के क्लोज हो जाए देन आपका एफ एन इज इक्वल टू, देन पॉइंट n कोइंसाइड विथ p, देन द पॉइंट n will coincide with p, यानी n पॉइंट आपका p हो जाएगा। n पॉइंट क्या हो गया? p हो गया। हेंस a डैश b डैश अपान, अब देखो बच्चों एम एन और ए बी इक्वल है तो हम a डैश b डैश अपान ए बी लिखेंगे, इज इक्वल टू एफ ए डैश रहने दीजिए अपान एन एफ के जगह पर चूंकि हमारा एन पी के पास चला गया तो पी एफ आप लिखेंगे। आप यहां लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू एन एम, यहां पर ए बी हमारा क्या, एन एम के जगह पर हमने ए बी लिखा है। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो बच्चों आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को यदि आप इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है और राइट हैंड साइड क्या होगा? नाउ इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से आपको क्या मिल रहा है? आपको मिला पी ए डैश अपान पी ए इज इक्वल टू एफ ए डैश अपान पी एफ। अब देखिए साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन में दो बातें जाननी जरूरी है। एक बात तो ये है कि सभी डिस्टेंस पी से, पोल से ही मेजर किए जाएंगे, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाएंगे। इसका मतलब यह इसमें जो भी डिस्टेंस आ रहा है उसमें पी आना चाहिए। सेकेंड, जो ऑब्जेक्ट की ओर डिस्टेंस है, इसका मतलब जो मिरर की ओर डिस्टेंस आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि जो भी रेज चल रही है रेज के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस निगेटिव होगा। क्योंकि रे इधर जा रही है तो पोल से हम सारे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इधर के सारे डिस्टेंस क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो इसको आप लिखिए, चूंकि हर एक में पी आना चाहिए तो पी ए डैश अपान पी ए इज इक्वल टू एफ ए डैश। अब देखिए एफ ए डैश में हमको पी आना चाहिए तो इसको हम लिखेंगे पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी ए अपान पी एफ, ये हो गया। अब देखो बच्चों पी ए डैश को क्या लिखेंगे? नाउ हियर अब क्या लिखेंगे? पी इमेज डिस्टेंस को भी हम लिखते हैं, पी ए डैश इज इक्वल टू माइनस भी लिखेंगे, साइन कन्वेंशन से इधर का डिस्टेंस है माइनस होगा। पी ए को क्या लिखेंगे? इसको हम माइनस यू लिखेंगे। नाउ पी एफ को क्या लिखेंगे? पी एफ को लिखेंगे माइनस एफ। तो ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, देन आपको क्या मिलेगा? ये सब चीज लिखने के बाद आपको मिल क्या रहा है? आपको मिलेगा, देखो पी ए डैश के जगह पर आप लिख लीजिए माइनस भी अपान पी ए के जगह पर माइनस यू इज इक्वल टू पी ए डैश माइनस भी पी एफ, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस एफ अपान पी एफ माइनस एफ। तो अब ये देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इंप्लाइज भी अपान यू, यहां से आपको पता चला भी अपान यू इज इक्वल टू माइनस भी प्लस एफ अपान माइनस एफ, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन माइनस भी एफ इज इक्वल टू, ये प्लस और माइनस, माइनस यू भी और ये यू प्लस यू एफ, इसको आप लिख सकते हैं भी एफ इधर चला जाएगा, भी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू भी। नाउ डिवाइडिंग ईच टर्म बाय यू भी एफ, डिवाइडिंग ईच टर्म विथ यू भी एफ, सब में हम यू भी एफ से डिवाइड कर दें, तो सब में यू भी एफ से डिवाइड कर देंगे, देन भी एफ अपान यू भी एफ प्लस यू एफ अपान यू भी एफ
यहाँ यू भी अपान यू भी एफ, सब में हमने यू भी एफ से डिवाइड कर दिया। तो देखो बच्चों यहाँ भी एफ कैंसिल आउट हो गया, दिस इम्प्लाइज 1 अपान यू, यहाँ यू एफ कैंसिल हो गया 1 अपान भी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यही मिरर फार्मूला हो गया। मिरर फार्मूला क्या हुआ कि 1 बाई भी, हेंस मिरर फार्मूला क्या हो गया भाई, मिरर फार्मूला क्या लिखेंगे, हेंस दिस इम्प्लाइज 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ये मिरर फार्मूला है। नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन आप देख लीजिए। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। लीनियर मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, व्हाट इज दिस? is the ratio of height of image to the height of object। ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट का नाम क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन है। दैट इज एम इज इक्वल टू, इमेज के हाइट को आप h2 लिख लीजिए और ऑब्जेक्ट के हाइट को आप h1 लिख लीजिए, h2 अपान h1। तो यहाँ पर h2 अपान h1 जब लिखना होगा, दैट इज a डैश b डैश अपान ए बी, ये जानना होगा। तो अभी बच्चों देखे थे आप कि ट्रेंगल, सिंस आप यहाँ पर आ जाइए प्रूफ के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए। सिंस ट्रेंगल a डैश p b डैश is similar to triangle APB, तो this implies what? A dash B dash upon PA dash, A dash B dash upon PA dash is equal to AB upon PA। ये हो गया। तो A dash B dash अब यहाँ से लिख सकते हैं, hence A dash, hence A dash B dash upon AB, this is equal to PA dash upon PA। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन का यूज कर लीजिए। तो A डैश B डैश, चूंकि ये इस लाइन के नीचे है तो आप माइनस लिखेंगे, माइनस H2, AB ऊपर है प्लस H1, PA डैश निगेटिव है माइनस V, PA निगेटिव है माइनस U। तो ये H2 अपान H1 ये तो माइनस हो गया, H2 अपान H1 कितना हो जाएगा? H2 अपान H1 इज इक्वल टू माइनस V अपान U हो गया। तो H2 अपान H1 को ही हम क्या लिखते हैं? H1 अपान H2 को ही हम M लिखेंगे। तो हेंस M इज इक्वल टू, हेंस M इज इक्वल टू V बाई U, यही है। हेंस M इज इक्वल टू, M इज इक्वल टू V बाई U। आप यहाँ लिख लेंगे, hence M is equal to V by U। hence लीनियर मैग्निफिकेशन M is equal to माइनस V by U होता है। इस बात को आपको जानना होगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन जब निकालना होगा, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए फार्मूला है। देखो बच्चों, ये जो हम अभी आपको बताए हुए हैं, ये तो तब बताए हुए हैं जब फाइनल इमेज कहाँ हो, जब फाइनल इमेज रियल इमेज जब बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है तब का स्टेज ये है। यदि वर्चुअल इमेज बन रहा है तब क्या होगा? मिरर फार्मूला फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज, वही कनकेव मिरर का की ही हम बात कर रहे हैं। कनकेव मिरर से ही हम निकाल रहे हैं कि जब इमेज क्या हो भाई? वर्चुअल हो। सपोज मान लो कि हमारे पास कनकेव मिरर दिया हुआ है, सपोज ये कनकेव मिरर दिया हुआ है एंड दिस प्रिंसिपल एक्सिस, नाउ दिस सी एंड दिस एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चे? ऑब्जेक्ट पी एफ और पी के बीच में है। नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। हमने आपको बताया था मिरर कैसे इमेज बनेगा। इमेज के लिए दो रे लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगा। दूसरा रे कहाँ लेते हैं?
दूसरा रे पी से पास करते हुए आप लेते हैं, पी से जाते हुए, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप फॉलो करते हैं। यदि दोनों तो मिल नहीं रहा है, दोनों रे कहीं मिलने वाला है नहीं, लेकिन यदि इसको पीछे हम प्रोड्यूस करते हैं, पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इस पॉइंट पर मिलते हैं। पीछे प्रोड्यूस करने पर इस पॉइंट पर ये मिल रहा है। तो इन दिस वे दिस ए डैश बी डैश इज द फाइनल इमेज। A dash B dash is the final image formed due to plane mirror। अब यहां पर भी वही ट्रेंगल आप लेंगे, यहां पर भी ट्रेंगल आप वही लेंगे। B डैश दिखाई दिया होगा, आपको दिखाई देगा, ये B डैश है, A डैश B डैश। अब देखो जो जो हम लिखे थे, नाउ ट्रेंगल A डैश, जो पॉइंट वहां पर आप नोट किए थे वही चीज यहां भी लेंगे। ट्रेंगल ए डैश पी बी डैश इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए पी बी। ट्रेंगल ए डैश पी बी डैश इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए पी बी। ए पी बी दोनों सिमिलर हैं। अब क्यों सिमिलर है भाई? अब देखिए यहां पर ए डैश 90 डिग्री है और ए भी 90 डिग्री है, और ये पी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली, सॉरी, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एक ट्रेंगल का दो एंगल दूसरे ट्रेंगल के दो से एंगल के बराबर हो तो दोनों ट्रेंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश अपान पी ए आप लिखे थे। सेम वही चीज आएगा जो कि फर्स्ट में आप लिखे थे, पूरी कहानी वही होगी। आल्सो उसमें क्या लिखे हुए थे? आल्सो ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल लिए हुए थे? उसमें ट्रेंगल लिए हुए थे, इसको आप पॉइंट एम मान लिए थे, और यहां से जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया था उसको पॉइंट आपने एन ले लिया था। तो ट्रेंगल ए डैश एफ, ट्रेंगल ए डैश एफ बी डैश इज सिमिलर टू ट्रेंगल एन एफ एम। दोनों सिमिलर हैं। अब देखो बच्चों, पॉइंट एन पी के क्लोज है, तो सिंस एन इज क्लोज टू पी, हम इसके पहले वाले में लिखवाए हुए थे डेरिवेशन में, तो आप लिख सकेंगे क्या? हेंस ए डैश बी डैश अपान एन एम इज इक्वल टू एफ ए डैश अपान एफ एन। तो सिंस एन इज क्लोज टू पी, तो आप क्या लिख सकेंगे यहां पर? ए डैश बी डैश अपान एन एम के जगह पर एन एम और ए बी इक्वल है, इज इक्वल टू एफ ए डैश अपान एफ एन, ये हम लिख दिए। बट एन इज क्लोज टू पी, एन पी के क्लोज है, but n is close to p, then a dash b dash upon a b is equal to f a dash upon n p के क्लोज है, तो हम n के जगह पर p लिखेंगे, एफ पी लिख दिए। एफ n के जगह पर हम एफ पी लिख दिए। अब सुनो, देखो बच्चों, हर एक डिस्टेंस आपको पॉइंट पी से ही मेजर होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू एफ ए डैश को क्या लिखेंगे? एफ पी प्लस पी ए, एफ पी प्लस पी ए डैश, पी आना चाहिए सब में, अपान पी एफ। आप देख रहे हैं ना, ए डैश बी डैश अपान, अभी तो थोड़ा हम इक्वेट कर लेते हैं इसको। इक्वेटिंग 1 and 2, equating 1 and 2, equating 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 के यदि आप इक्वेट कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पी ए डैश
पी ए डैश अपान पी ए इज इक्वल टू एफ ए डैश अपान एफ पी, लेकिन सब में आपको पी आना चाहिए, तो पी ए डैश अपान पी ए इज इक्वल टू एफ ए डैश के जगह पर क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे आप एफ पी प्लस, इसके जगह पर आप लिखेंगे एफ पी प्लस, एफ ए डैश के जगह पर क्या लिखेंगे एफ पी प्लस पी ए डैश अपान एफ पी। अब देखो बच्चों, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर लो। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। तो पी ए डैश को हम क्या लिखेंगे v, पी ए को क्या लिखेंगे माइनस u, इधर के डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। जिधर से रे आ रही है ना उस साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो प्लस होगा, और उसके अपोजिट डिस्टेंस में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो माइनस होगा। सिमिलरली पी एफ को क्या लिखेंगे, पी एफ को चूंकि ये डिस्टेंस इधर है तो हम माइनस एफ लिखेंगे, इसको हम माइनस एफ लिखेंगे। पी ए डैश को क्या लिखेंगे प्लस भी लिखेंगे, फिर पी एफ को क्या लिखेंगे माइनस एफ लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस भी एफ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यू एफ माइनस यू भी। अब सारे टर्म को एक साथ आप करिए तो भी एफ, हेंस देखिए भी एफ इधर चला गया, भी एफ प्लस यू एफ, भी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू भी। नाउ डिवाइडिंग ईच टर्म विथ यू भी एफ, डिवाइडिंग ईच टर्म विथ यू भी एफ, डिवाइडिंग ईच टर्म विथ यू भी एफ, सब में हम यू भी एफ से डिवाइड कर दें तो देखो भी एफ से डिवाइड कर देंगे तो देन भी एफ से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 1/u प्लस यू एफ से डिवाइड करेंगे तो 1/v और यू भी से डिवाइड करेंगे तो 1/f। तो ये मिरर फार्मूला हो गया। आप मतलब वर्चुअल इमेज में भी यही चीज़ आपको मिलेगा। नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन यदि आपको निकालना हो, नाउ फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, फिर वही ट्रेंगल आप ले लीजिए, ट्रेंगल ए डैश पी, ट्रेंगल ए डैश पी बी डैश इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए पी बी, ट्रेंगल ए पी बी सिमिलर है तो आप क्या लिखेंगे ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश अपान पी ए। इसको आगे बढ़ा दीजिए, ए डैश बी डैश को क्या आप लिखिएगा, ए डैश बी डैश को आप लिखिएगा प्लस है तो प्लस H2, ए बी को क्या लिखिएगा प्लस H1, पी ए डैश को क्या लिखिएगा ये प्लस भी, पी ए को क्या लिखिएगा माइनस यू, इसको हम m लिखेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। तो आप देख रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन 1 सेकेंड हमको माइनस भी बाई यू आ जा रहा है। सेम इसी ढंग से फॉर कन्वेक्स मिरर, मिरर फार्मूला इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर आप अपने से करिएगा, हम फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। मिरर फार्मूला इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये जो भी ए डैश पी बी डैश आप लिख रहे हैं सेम वही लिखिएगा और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए हमको दिया हुआ है दिस कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर हमको दिया हुआ है। नाउ दिस प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज दो रे चलेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये सी से पास करेगा। आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको यदि आप पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो ये रे यहाँ पर आ रही है। दूसरी रे आप कौन सा लेते हैं जो पोल से पास कर रहा है, जो सब में काम किए हैं वही आप काम करिएगा। देखो ये रे और ये रे दोनों रिफ्लेक्ट हो रही है, कभी मिलने का चांस नहीं है। यदि इसको हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो नाउ दिस बी डैश, तो ये ए डैश बी डैश विल बी द फाइनल इमेज। ये पॉइंट हमको पी हो गया,
ये पॉइंट एम हो गया, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिएगा। और जो जो चीज़ आप लिखे हुए हैं दोनों इक्वेशन में, वही चीज़ जो फर्स्ट में लिखे थे आप देखेंगे कि वही सेकेंड में हमने लिखा है, और जो सेकेंड में लिखे हैं वही आप थर्ड में लिखेंगे। कौन कौन सा? ट्रेंगल, यहाँ पर क्या देखेंगे? ट्रेंगल ए डैश एन बी डैश, ट्रेंगल ए डैश एन बी डैश इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए डैश पी कह देंगे आप, ए डैश ट्रेंगल ए डैश पी बी डैश इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए पी बी। वहाँ भी यही चीज़ हुआ था, ए डैश बी डैश अपान ए बी, दिस इज इक्वल टू पी ए डैश अपान पी ए। इसको आप इक्वेशन 1 माने थे। दूसरा ट्रेंगल कौन सा लिए थे? दूसरा ट्रेंगल लिए थे ए डैश, ट्रेंगल ए डैश एन बी डैश इज सिमिलर टू ट्रेंगल व्हाट? ये पॉइंट एफ था, नीचे प्रोड्यूस किए थे, तो ये कहाँ पर मिल रहा था? एफ पर मिल रहा था। तो आप लिखे थे ट्रेंगल ए डैश के जगह पर आप लिखे थे ट्रेंगल एन, ट्रेंगल ए डैश बी डैश एन इज सिमिलर टू, आप ये लिख लीजिए ट्रेंगल एन एम एफ, ट्रेंगल एन एम एफ इज इक्वल टू ट्रेंगल ए डैश एफ बी डैश इज सिमिलर टू, ए डैश के जगह पर क्या लिखेंगे? ट्रेंगल एन एम एफ। देखिए दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, ए डैश बी डैश एफ और एन एम एफ दोनों सिमिलर है। क्यों दोनों सिमिलर हैं भाई? एन एम एफ लिखिए, एन एफ एम, ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल टू एन एफ एम। तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों सिमिलर हैं, देन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एम। तो नाउ हियर एफ ए डैश इज इक्वल टू एफ एन, एन एम ए बी के बराबर है, इसलिए आप लिखेंगे ए डैश बी डैश अपान ए बी, दिस इज इक्वल टू एफ ए डैश। चूंकि एन पी के क्लोज है तो आप एफ पी लिख देंगे। दूसरा सेकेंड चीज, ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 में आप आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? पी ए डैश अपान पी ए, दिस इज इक्वल टू एफ ए डैश अपान पी एफ। अब देखो हर एक जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर होना चाहिए? पी से मेजर होना चाहिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पी ए डैश अपान पी ए इज इक्वल टू एफ ए डैश को क्या लिखेंगे? एफ ए डैश को लिखेंगे पी एफ माइनस एफ ए डैश को क्या लिखेंगे? पी ए डैश। हर एक डिस्टेंस पी से मेजर होना चाहिए। एफ ए डैश को लिखेंगे पी एफ माइनस पी ए डैश अपान पी एफ। साइन कन्वेंशन आप यूज कर लीजिए। पी ए डैश, पी इधर के डिस्टेंस को आप प्लस लिखेंगे, इधर के डिस्टेंस को माइनस लिखेंगे। रे आ रही है, उसके डायरेक्शन में जो भी इमेज होगा, जो भी डिस्टेंस होगा प्लस होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा माइनस होगा। तो पी ए डैश कितना हो गया? पी ए डैश भी अपान पी ए, इधर का डिस्टेंस माइनस यू, पी एफ चूंकि इधर का डिस्टेंस है इसलिए प्लस एफ, पी ए डैश ये भी प्लस हो जाएगा, भी पी एफ ये भी प्लस हो गया, प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो बच्चों, तो इधर ये हो गया भी एफ इज इक्वल टू माइनस यू भी। यू एफ को इधर कर दीजिए, यू एफ प्लस भी एफ इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये भी एफ हो गया इज इक्वल टू माइनस यू एफ। अब साइन कन्वेंशन को एक बार देख लीजिए फिर से। पी ए डैश हमारा कितना हो गया? पी ए डैश भी पी ए माइनस यू। नाउ हियर पी एफ, इधर के डिस्टेंस को हम प्लस लिखेंगे, पी एफ प्लस पी ए डैश। ओके,
हाँ, तो पी ए डैश यहाँ माइनस है, ये दिस माइनस माइनस, तो ये वी एफ हो गया, ये माइनस यू एफ प्लस यू एफ, तो ये यू एफ हो गया. नाउ डिवाइडिंग बाई यू वी एफ, डिवाइडिंग ईच टर्म विथ यू वी एफ, डिवाइडिंग ईच टर्म विथ यू वी एफ, हर एक टर्म में आप यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट व्हाट, देन यू हैव वंस अगेन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. डिवाइड करेंगे तो फिर आपको यही मिल जाएगा. और लीनियर मैग्निफिकेशन में, फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, जब लीनियर मैग्निफिकेशन की बात होगी, लीनियर मैग्निफिकेशन, तो यहां पर हम चलते हैं a डैश b डैश, a डैश b डैश को हम h2 लिखेंगे, प्लस है, ए बी को भी हम प्लस लिखेंगे h1, a डैश b डैश हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पी ए डैश ये हमारा v हो गया, पी ए u हो गया, तो दिस m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू. वंस अगेन लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू. तो हम तीनों एग्जाम्पल दे करके मिरर फार्मूला हम आपको डिराइव कराए हैं, इसको आप अच्छे ढंग से कर लेंगे. ओके, थैंक यू.